कि कॉलम का कौन सा पार्ट ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, ये चौड़ा वाला ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, या फिर ये पतला वाला ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि ये सबसे नज़दीक है, इसको इग्नोर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको कॉलम से रिलेटेड बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, लोग अक्सर इस कॉलम पोजीशन को लेकर के गलतियां करते हैं। देख सकते हैं, खास तौर पे उस जगह पे जहां पे दो तरीके का कॉलम होता है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे 9x15 का कॉलम है। इधर देखेंगे तो इधर भी आपको 9x15 का कॉलम है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 9x9 का कॉलम आपको देखने को मिल रहा है। तो आखिरकार ये जो आप देख सकते हैं, ये जो कॉलम है, ये जो 9x9 का कॉलम है, मतलब कि इसका इधर से भी देखिएगा चौड़ाई तो 9 इंच रहेगा और इस साइड से भी देखिएगा तो 9 इंच रहेगा। तो इसको लगाने में कोई भी दिमाग नहीं लगाना आपको। लेकिन दोस्तों, इस तरीके का जो कॉलम होता है, जिसके एक तरफ पतला होता है और दूसरे तरफ चौड़ा होता है, तो इसके फेस को लेकर के लोग दोस्तों डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार इसको किस तरफ से हमें फेस देना है। सबसे पहले समझ लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यहीं पे मैं आपको दिखाने वाला हूं, और क्या गलती हुई है ये भी आप दोस्तों इसी वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों, कॉलम के फेस को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है ये आप समझ लीजिए। जैसे कि ये कॉलम है, देख सकते हैं, इस कॉलम का दोस्तों उस अगले वाले कॉलम का डिस्टेंस हम देखेंगे कितना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस वाले कॉलम का हम डिस्टेंस देखेंगे कितना है, और उसके बाद इधर वाले कॉलम का हम डिस्टेंस देखेंगे दोस्तों कि ये कॉलम और ये कॉलम में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कौन सा कॉलम जो है वो नज़दीक है। जैसे कि ये सबसे नज़दीक है, इसको इग्नोर करेंगे। वो दोस्तों थोड़ी सी दूरी पे है और वो सबसे ज़्यादा दूरी पे है। तो आपको दोस्तों कॉलम का फेस डिसाइड करते समय ये चीज़ का ध्यान देना होगा दोस्तों कि जो भी कॉलम इस कॉलम से सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा, गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी दोस्तों। बस इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिए। बहुत सारे इंजीनियर जो नए नए हैं या फिर फ्रेशर इंजीनियर है, वो लोग गलती कर देते हैं, और ठेकेदार मिस्त्री के तो कहना ही नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वाले कॉलम को देख सकते हैं कि सबसे नज़दीक में ये वाला कॉलम था, आपने देखा, ये वाला कॉलम दूसरे नंबर पे है, और वो वाला कॉलम देखेंगे दोस्तों तो वो कॉलम तीसरे नंबर पे, मतलब सबसे ज़्यादा दूर दोस्तों वही कॉलम है। तो अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है ये भी समझ लीजिए। उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा दोस्तों कि कॉलम का कौन सा पार्ट ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, ये चौड़ा वाला ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, या फिर ये पतला वाला ज़्यादा मजबूत है। बस इस चीज़ को जान जाइएगा तो आपको डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले देख सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों इस कॉलम को मैं इस तरीके से पकड़ के, मैं नहीं, कोई फोर्स है, ठीक है, ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो इसकी मोटाई कितनी है, 9 इंच। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इधर दोस्तों 9 इंच अगर मैं तोड़ने में कामयाब हो गया तो ये कॉलम क्या होगा कि इस तरफ से बिल्कुल आ जाएगा, मेरे साइड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों वही जितना फोर्स हमें 9 इंच को तोड़ने में लगा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा फोर्स आपको दोस्तों 15 इंच को तोड़ने में लगाना होगा। एक चीज़ को समझ रहे हैं, मतलब इधर खींचूंगा दोस्तों तो मुझे कम फोर्स लगाना होगा इसको तोड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों इधर की तरफ कोई खींचता है, इधर की तरफ कोई खींचता है दोस्तों, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा तोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको हमें सिर्फ और सिर्फ 9 इंच तोड़ना होगा। ठीक है, कम फोर्स से टूट जाएगा, लेकिन इसको तोड़ने के लिए दोस्तों आपको 15 इंच का फोर्स लगाना होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कॉलम का जो ये जो पतला दिखने वाला जो लंबाई वाला पार्ट है दोस्तों, जिधर से हमारा कॉलम लंबाई में है, उस साइड में दोस्तों ज़्यादा लोड वो कैरी कर सकता है विथ कंपेयर टू ये चौड़ा वाला पार्ट। ठीक है, ये चौड़ा जरूर है दोस्तों, लेकिन इसकी डेप्थ की अगर बात की जाए मात्र 9 इंच ही है। ये चौड़ा है, ठीक है, ये चौड़ा है, लेकिन इसकी डेप्थ कितना है, 9 इंच है। तो मतलब कि इधर मैं खींचूंगा तुरंत टूटेगा, इधर खींचूंगा कुछ समय बाद टूटेगा, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। तो इस तरह से दोस्तों जो दूरी वाला कॉलम है उसको हमेशा या तो इसके इधर रख सकते हैं या फिर इसके इधर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर मुड़ने में इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा और इधर इसको मोड़ने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। लेकिन दोस्तों एक गलती हुई है कि इसको होना चाहिए था एक्चुअल में इधर से। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा दूरी पे है, तो ये कॉलम एक्चुअल में दोस्तों क्या होना चाहिए था कि ये
इस तरह से होना चाहिए था। ये जो लंबाई वाला पार्ट है ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, ताकि इसको इस वाले बीम का लोड दोस्तों ज़्यादा झेलना है। ठीक है, इस वाले बीम का लोड उतना नहीं आएगा जितना कि उस वाले बीम का लोड इसको झेलना है। तो कायदे से जिधर सबसे ज़्यादा दूरी पे दोस्तों कॉलम हो, ये जो पतला वाला पार्ट है ना, ये आपको हमेशा उस साइड ही रखने हैं। ठीक है, तो ये कॉलम दोस्तों अगर फेसिंग की बात की जाए तो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया है। एक्चुअल में दोस्तों ये कॉलम जो है वो इस तरीके से होना चाहिए था। ठीक है, ताकि जो लंबा स्पैन है उसकी दोस्तों यहाँ पे लोड को ये कैरी कर पाए। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह अगर कोशिश किया जाता है कि ये जो दीवार है, दीवार में ही ये कॉलम रहे, बाहर की तरफ नहीं निकले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वो भी बहाना नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ 9 इंच की वॉल है और उधर से भी दोस्तों 9 इंच का वॉल है। ठीक है, तो दोनों साइड दोस्तों इधर से भी देते हैं तो फेसिंग खराब नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों समझ सकते हैं कि कॉलम का फेस किस तरीके से डिसाइड किया जाता है और इस तरीके की गलती से आपको बचना चाहिए।